नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बेसिक के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक सूत्र को याद कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या आपका होता है, P इंटू आर इंटू टी और अपान 100। ठीक है, ये सूत्र आप लोग याद करिएगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है कि SI क्या होता है तो आप समझिएगा। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कि साधारण ब्याज। ठीक है, SI का मतलब साधारण ब्याज। P का मतलब आप समझेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मूलधन। ठीक है, R क्या है, R आपकी है दर, और T क्या है, T आपका है समय। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए ए आपका होता है मिश्र धन। ठीक है, ए क्या होता है, ए आपका होता है मिश्र धन। और इसके अलावा एक फार्मूला क्या आपको पता होना चाहिए, SI बराबर A माइनस P। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है कि साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। तो जो बेसिक था इसका, मैंने उसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से बता दिया है। आप लोग सबसे पहले इसको सीखिएगा। ठीक है, कि कौन सी चीज़ क्या होती है। अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों को, मतलब इन जो आपके सामने फार्मूले लिखे हुए हैं, आप इनको अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिएगा, शुरुआत करेंगे यहाँ पर। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। लिखा है 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुनी होती है। अब यहाँ पर आपको बात समझनी है, क्या कह रहा है कि स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए क्या कह रहा है, स्वयं के 41/40 गुनी होती है, 41/40। इसका मतलब था कि यदि पहले 40 थी तो अब 41 हो गए, मतलब मूलधन 40 था तो मिश्र धन 41 हो गया। बात को समझे आप लोग, नहीं समझे? तो क्या कह रहा है कि स्वयं की 41/40 हो गए। इसका मतलब अगर पहले 40 थी तो अब 41 हो गई। तो इसका मतलब यदि मूलधन कितना होगा, 40 होगा, तो मिश्र धन यहाँ पर कितना होगा, 41। यहाँ से सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। आप क्या करेंगे, A माइनस पी कर देंगे। A माइनस पी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 माइनस 40, तो ये आपका आएगा 1। ठीक है, कितना आपका आएगा यहाँ पर आपका SI निकल के, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकल कितना आ जाएगा, 1। आपको निकालना है ब्याज की दर, तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे फार्मूला। वही मैंने आपको बताया था, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है वो आपको देखना है। आपने यहाँ पर निकाला, कितना आपका आ गया, 1। तो 1 बराबर मूलधन कितना है, मूलधन P कितना है, 40 गुणा R आपको निकालना है। समय कितना है, 1/4 वर्ष, मतलब 1/4, और पूरा के बटा में हमको यहाँ पर कर देंगे 100। इसके अलावा आप देखेंगे जीरो से आपका जीरो कैंसिल होगा, 4 एकन 4, 4 एकन 4, ये आपका हो गया 10 बराबर R। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि R कितना हो गया, 10। इसका मतलब है कि 10% आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर A वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस वार्षिक प्रतिशत दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 होगा। यहाँ पर समझिए, साधारण ब्याज जो है ये मिश्र धन का 2/5 होगा। यहीं पर बात को समझिए आप लोग कि इनमें से कौन सा मिश्र धन है, कौन सा ब्याज है। आपसे जो भी कहा गया, जैसे आपसे कहा गया है कि साधारण ब्याज, और लिखा है मिश्र धन का 2/5, मतलब क्या है कि जो आपकी भिन्न यहाँ पर रखी है 2/5, इसके पास में कौन सा है,
इसके पास में लिखा हुआ है मिश्र धन, मतलब मिश्र धन का 2/5। तो जो आपका नीचे जो अंक होता है ना, वो आपका इसके पास वाला होता है। कहने का मतलब यही आपका है मिश्र धन। बात को समझिएगा। तो यहाँ पर आपका ए जो है वो कितना हो गया, ए हो गया आपका 5। और कह रहा है साधारण ब्याज कितना है, तो जो मिश्र धन का 2/5 है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पर जो है वो आप कितना है, वो आपका है 2। ठीक है, यहाँ से आपको निकालना है सबसे पहले पी। तो हमने आपको सिर्फ एक फार्मूला बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो आपका होता है वो आपका होता है ए माइनस पी। अगर आप ऐसे पी निकालें तो पी आपका कितना आएगा, ऐसे समझ लीजिएगा। आप लिखेंगे 2 बराबर 5 माइनस पी। तो पी इधर लाएंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 2, तो आपका आ जाएगा 3। पी कितना आ गया, 3 आ गया ना। अब आप यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला। आपका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही कितना है, सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पर देखिएगा है 3 बराबर पी कितना है, तो मूलधन। अब देखिए मूलधन आपने, 1 मिनट रुकेगा, आपका ऐसा ही कितना, ऐसा ही आपका है सिर्फ 2। ठीक है, बराबर मूलधन कितना है 3 गुणा आर, दर कितनी है, दर आपकी है नहीं पता आपको, समय कितना है 10 वर्ष का, बटा में कर देंगे 100। यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 दूना 20 बटा 3। आर आपका हो गया इतना। ठीक है, इसको आप हाथ सॉल्व करेंगे तो 6 18 बचा कितना, 2/3%। तो आर आपका आ गया 6 सही 2/3%। और यही आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसको देखिएगा। लिखा हुआ है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है ये मूलधन का 25/16 है। साधारण ब्याज जो है ये मूलधन का 25/16 है। इसका मतलब जो आपका मूलधन है वो 16 है। बात को समझिएगा, मूलधन का मतलब जो आपका पी है ना, मूलधन, ये आपका 16 है। और जो आपका साधारण ब्याज है ये कितना आपका है, 25। जो इससे पहले होगा वो आपका ऊपर वाला होगा, जो इसके करीब में होगा वो आपका जो उसके अपान में लिखा है वो होगा। ठीक है, पी अगर आपका 16 होगा तो सिंपल इंटरेस्ट 25 हो गया। यदि दर परसेंट तथा वर्षों के समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हैं, मतलब कि आर और टी जो हैं ये दोनों कैसे, ये दोनों हैं बराबर। तो आपसे कहा गया ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर क्या है। आप सभी को फार्मूला पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया था अभी। आपका फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी और अपान में आपका होता है 100। एस आई कितना आपका है 25 बराबर पी कितना है 16, आर कितना है, आर तो आपका आर रहेगा, और टी कितना है, तो टी भी आपका आर हो जाएगा। ठीक है, अपान में कर देंगे 100। इतनी बात तो आप लोग समझे होंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। तो 4 चौका 16 और 4 आपका जाएगा 25 बार, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इधर हो गया है 25 गुणा 25 बटा में है आपका 4 और बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, तो अगर हम सिर्फ आर निकाल दें तो आपका हो जाएगा 25/2। इसका मतलब 12 सही 1/2%। ठीक है, 12 सही 1/2% का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोकिएगा और अपने आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। स्वयं की 7/6 गुनी, इसका मतलब क्या है, पहला सवाल मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल वैसा ही है। जब आपसे कहा जाए स्वयं की 7/6 गुनी, इसका मतलब अगर पहले 6 थी तो अब हो गई है 7। बात को समझिए, अगर मूलधन 6 था तो मिश्र धन हो गया आपका 7। यहाँ से आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ए माइनस पी करेंगे तो आपका आएगा 1। ठीक है, फिर मैंने आपको तरीका बताया था कि आप लगाएंगे फार्मूला आपका होता है एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई कितना आपका है 1 बराबर पी कितना है, मूलधन आपका है 6 गुणा दर कितनी है, दर आपको नहीं पता है, समय कितना है 3 वर्ष और बटा में कर देंगे 100। तो कितना यहाँ पर हो जाएगा देखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले हम 2 से काट लेंगे, 2 3 6 और 2 5 10। तो ये आपका हो जाएगा 50/9 बराबर आर। इसको हल करेंगे आप तो आर कितना हो जाएगा, देखिए 50 बटा आपका 9 आ गया ना, तो 9 पना 45 बचा कितना 5/9। तो आर आपका आ जाएगा 5 सही 5/9%, मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है,
अगला सवाल आप लोग यहाँ पर देखिएगा। ये प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि 8 वर्ष के अंत में एक धनराशि का साधारण का ब्याज जो है उस राशि का 2/3वां भाग है। उस राशि का 2/3 मतलब अगर राशि आपकी 3 है तो ब्याज 2 है। कहने का मतलब अगर आपका मूलधन अगर 3 है तो इसका जो आपका ब्याज है ना वो आपका है 2। कह रहा है ब्याज भुगतान ब्याज का परसेंटेज दर क्या था और समय आपका 8 वर्ष का है। आपको फार्मूला पता है, मैंने आपको बताया क्या है। आपका सिंपल इंटरेस्ट आपका है बराबर P/R/T/100। ये आपका फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये है आपका 2 बराबर मूलधन कितना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मूलधन आपका कितना बताइएगा। मूलधन आपका है 3, दर कितनी आपको निकालनी है, समय कितना है, समय आपका है 8 वर्ष का, बटा में कर देंगे 100। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिएगा 2 एकन 2 और 2 चौका 8 और 4 एकन 4, आपका आएगा 25 बार। तो आपका हुआ 25/3 बराबर R। 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 24 बचा 1/3%। 8 सही 1/3% का मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा, इसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पर आपका प्रश्न कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है, तो मूलधन कितना होगा इसका 9। ठीक है, और ब्याज कितना है तो 2/9 मतलब ब्याज है 2, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट आपका है 2। यदि वर्षों की संख्या दर परसेंट के दोगुनी हो, बात को समझिएगा। अगर यदि वर्षों की संख्या जो है वो दर परसेंट की दोगुनी हो, मतलब कि अगर दर आपकी मान लीजिए आपने x मान ली, तो वर्षों की संख्या कितनी है, दर परसेंट की दोगुनी, मतलब वर्ष आपकी हो गई 2x। बात को समझ गए आप लोग। कह रहा है कि तो धन कितने समय के लिए दिया गया, मतलब टाइम आपको यहाँ पर निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको सिंपल सा वही तरीका लगाना है। सिंपल इंटरेस्ट आपका फार्मूला क्या होता है, P/R/T/100, ये आपका फार्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट आपका है 2 बराबर P आपका है कितना 9, R और T की बात करेंगे तो R आपका है x और T आपका है 2x, अपान में कर देंगे 100। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, ये हमारा हो गया 100/9 बराबर x²। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके आएगी 10/9। ठीक है, और 10/9 इसको आप हल करेंगे तो आपका होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि तो धन कितने वर्षों के लिए दिया गया, 1 मिनट के 1 मिनट, आपका x का मान निकल के आ गया। आपको निकालना है धन कितने समय के लिए दिया गया था, और तो आप देखेंगे तो समय आपका था यहाँ पर कितना 2x, तो जो आपका समय निकल के यहाँ से आएगा कितना आएगा 2 धाम 20, 20/9, तो 9 दूनी 18 बचा 2/9। ऑप्शन को आप देखिएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं वाला जो आपका है ये बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न ये रहा, इस प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिएगा। प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है, मतलब अगर मूलधन उसका कितना है 9 है तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 1। वर्षों की संख्या परसेंट दर के बराबर है, मतलब R बराबर अगर आपका T है यहाँ पर आपका, तो आपको परसेंटेज दर बतानी है। सिंपल सा आपका एक फार्मूला रहने वाला है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100। सिंपल इंटरेस्ट आपका है 1 बराबर 9 गुणा R गुणा T कितनी R आपका है। ठीक है, बटा आपका है 100, तो 100/9 बराबर R²। तो यहाँ से आप R की वैल्यू निकालेंगे कितनी आपके आएगी 10/3, और इसको हल करेंगे तो 3 3 9, 1/3%। ठीक है, तो दर कितनी आ गई 3 सही 1/3%। इस तरीके से आपका यहाँ पर दर निकल के यहाँ पर आ गई है। ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, इसको देखिएगा। धनराशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है, तो यहाँ पर अगर मूलधन इसका है 16 तो ब्याज कितना है, ब्याज आपका है 9। आगे सवाल आपका कह रहा है यदि वह संख्या जो परसेंटेज में ब्याज की दर को निर्भर करती है ब्याज के वर्षों की संख्या के बराबर है, मतलब कि R आपका जो है वो आपका समय के बराबर है, तो समय कितना होगा, बिल्कुल सिंपल आपका फिर से हो गया। सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है P/R/T/100। सिंपल इंटरेस्ट आपका है 9 बराबर P कितना है 16 गुणा R कितना है, R उतना रहेगा, T आपका R
कर दीजिएगा, बटा में 100 कर दीजिए। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम देखें तो 4 चौका 16। ठीक है, और या एक काम करिएगा, गुणा कर देते हैं सीधे डायरेक्ट। तो यहाँ से आपका देखिए हो जाएगा 900 बटा 16 बराबर r²। ठीक है, तो इसको आप जब हल कर लेंगे तो आपका आएगा 30/4। और 30/4 को हल करेंगे आप लोग तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा 15/2 और 2 सत्ते 14 बचा 1/2। ठीक है, तो 7 सही 1/2 आपको यहाँ पर दे रखा है, तो इतना ही समय आपको लगेगा। ठीक है, 7 सही 1/2 वर्ष का। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। कहने का मतलब देखिए 1/4 का मतलब 1/4। अगर आपका मूलधन 4 है तो आपका जो ब्याज है वो कितना है, तो आपका ब्याज यहाँ पर रहेगा 1। सवाल है उसी दर से किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपये हो जाएगा। उसी दर से सबसे पहले तो आपको दर निकालनी है। समय आपको यहाँ पर रखा है 4 वर्षों का, तो आपको टाइम रखा है 4 वर्ष का। आप यहाँ पर सिंपल सा एक काम कर सकते हैं, आप वही लगाएंगे फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट आपका होता है P/R/T/100। P कितना, SI कितना है 1 है, बराबर P कितना है 4, R कितना है आपको निकालना है। समय भी आपका 4 वर्ष का है, बटा में आप कर देंगे हम लोग 100। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से आपका जाएगा 25 बार, तो ये हो गया 25/4% आपकी हो गई दर। ठीक है, आपने यहाँ से R निकाल दिया है। आपको निकालना है कि किस राशि का मिश्र धन, किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपये हो जाएगा। अब इनमें से आपको आंसर बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आपसे कहा है दर तो उतनी रहेगी, तो दर तो आपकी ये रही। ठीक है, R आपकी कितनी रही, इतनी रही। ठीक है, और किस राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपये हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर मूलधन नहीं बताया गया है। ठीक है, तो आप मूलधन कितना मान लेंगे, आप मूलधन मान लेंगे कि इसका P मूलधन है। आपने क्या मान लिया, आपने मान लिया है कि P इसका क्या है, मूलधन है। तो अगर हम यहाँ से ब्याज की बात करें, ब्याज कितना मिल जाएगा, तो अगर यहाँ से आप ब्याज निकालना चाहें सिंपल इंटरेस्ट, तो आप क्या करेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब 450 माइनस P कर देंगे, तो ये तो आपका हो गया ब्याज। ठीक है, ये आपका हो गया इतना ब्याज। तो आप वही यही वाला जो फार्मूला आपका है यही वाला यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो जब आप ये वाला फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मतलब 450 माइनस P बराबर मूलधन कितना है P, दर कितनी है, दर आपकी है 25/4 और गुणा समय कितना है आपका है 2 वर्ष का, और बटा में यहाँ पर कर देंगे 100। ठीक है, इतना काम सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे। इसके बाद देखिए 25 एकन 25, 25 चौका 100 और 2 एकन 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आपका बना है 450 माइनस P बराबर P/8। ठीक है, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको हटाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे का हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, 8 से गुणा कर लेंगे 450 में, फिर माइनस का देखेंगे। और ठीक है, तो 8 0 का 0, 8 पंचे 40 का 0, यहाँ से लगा 4, 8 चौका 32, 4 3600 माइनस का 8 P बराबर कितना P, तो ये हो गया आपका 3600 बराबर 9 और P 9 चौक 36 मतलब 400 बराबर P, मूलधन कितना 400 रुपये। ठीक है, तो 2 वर्ष में जो है किस धनराशि का मिश्र धन, तो 200 रुपये 400 रुपये का जो मिश्र धन है आपका 2 वर्ष का, याद कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा लास्ट प्रश्न आपका यहाँ पर बचा हुआ है, इसको भी देखते हैं कि किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 होगा। ब्याज और धन का 2/5, इसका मतलब धन तो आपका है 5 और जो आपका ब्याज है वो आपका है 2, दर आपकी है 10%। आपको फार्मूला पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P/R/T/100। सिंपल इंटरेस्ट आपका है 2 बराबर P कितना है, मूलधन आपका है 5, दर कितनी है 10, समय कितना है निकालना आपको है, बटा में कर देंगे 100। तो सबसे पहला काम तो आपका यही रहेगा कि 0 से आप 0 काट देंगे,
5 दूना 10 और 2 दूनी 4 बराबर टी। मतलब कि 4 वर्ष का आपको यहाँ पर समय लग जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।